साथियों, आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब 4 पद्धतियाँ हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रयोग की गई है। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास में आप लोगों को आप देख रहे होंगे मैं किस तरह से आपको करवा रहा हूँ। बहुत बढ़िया नोट्स हैं, आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की पूरी तैयारी हिंदी साहित्य से संबंधित मैं यहाँ पर करवाऊँगा। पूरी ग्रामर, काव्य शास्त्र सब कुछ मैं यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए साथियों, और आपके दोस्त को आप मोटिवेट कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए, उत्साहित कीजिए। तो यहाँ पर जो 4 पद्धतियाँ हैं हिंदी साहित्य लेखन की पद्धति, आपने देखा होगा। पहले मैंने आपको बताया कि किस किस ने किस किस पद्धति का प्रयोग किया है। यहाँ पर मैंने पूरा ब्रीफ आपको दे रहा हूँ कि किस राइटर ने किस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किया। देखिए, 4 पद्धतियों के जो नाम हैं, वर्णानुक्रम पद्धति जिसको वर्णमाला पद्धति के नाम से भी हम लोगों ने जाना है। फिर कालानुक्रम पद्धति, काल क्रम के अनुसार। फिर वैज्ञानिक पद्धति और फिर विधेयवादी पद्धति। ठीक है, ये 4 पद्धतियों के नाम हैं जिसके आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास को अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखा गया है। तो याद कैसे करोगे? वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। ये चारों पद्धतियों के नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे बनता है कि 4 पद्धतियां इनमें से कौन सी नहीं है। जो 4 पद्धतियां हैं उनमें से इनमें से कौन सी नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। अब सबसे पहले बात करते हैं, वर्णानुक्रम पद्धति को वर्णमाला पद्धति भी कहा गया है। वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस किस के द्वारा किया गया? गार्सद तासी के द्वारा और शिव सिंह सेंगर के द्वारा। गार्सद तासी और शिव सिंह सेंगर इन दोनों ने ही अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने के लिए कौन सी पद्धतियों का प्रयोग किया? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। याद हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कालानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा और मिश्र बंधुओं के द्वारा। किसका प्रयोग किया गया? कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। तो साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है? यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि गार्सद तासी के द्वारा अपने ग्रंथ को या हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में किस पद्धति का प्रयोग किया गया था? तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। शिव सिंह सेंगर के द्वारा किस पद्धति का प्रयोग किया गया था? तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया था। तो ये इस तरह से आप लोगों को याद रखनी है, हो जाएगी, इसमें तो कोई दोहराई बात नहीं होनी चाहिए। फिर कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन के द्वारा किया गया और मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया। किस पद्धति का प्रयोग किया? कालानुक्रम, काल क्रम के अनुसार हिंदी साहित्य को विभाजित करने का जो काम है वो इन दोनों के द्वारा किया गया। वर्णमाला के अनुसार या वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार हिंदी साहित्य को विभाजित इन दोनों के द्वारा किया गया। ठीक है, मतलब क्या है कि इन्होंने जो कवि और लेखक जो लिए हैं वो इसके अनुसार लिए हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का क्रमिक संकलन किया गया। वैज्ञानिक पद्धति में तथ्यों का क्रमिक संकलन किया गया था, गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब लास्ट में आती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति को सर्वश्रेष्ठ पद्धति का नाम भी दिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति इन 4 पद्धतियों में से किसको माना गया है, तो वो है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी पद्धति को विकसित किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे हमारे तेन। जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है विधेयवादी पद्धति, उसको विकसित करने का काम किसके द्वारा किया गया? तेन के द्वारा किया गया। अब इसके अंदर क्या क्या है? युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में विश्लेषण किया गया है। जो उस समय की जो परिस्थितियां रही है उसका पूरा का पूरा विश्लेषण इसमें किया गया है। उस समय की जो परिस्थितियां रही वहां पर पूरा का पूरा जो है विश्लेषण, पूरा ब्रीफ जो है वहां पर इसके द्वारा इस पद्धति में दिया गया है। फिर इस पद्धति का जो प्रयोग है वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा किया गया? शुक्ल जी के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इस पद्धति का प्रयोग किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस पद्धति का प्रयोग किया हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए? वो विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया गया है। तो साथियों, इस तरह से ये हिंदी साहित्य को लिखने में जो 4 पद्धतियां मुख्य हैं उनमें किस किस कवि ने, किस किस लेखक ने किस किस पद्धति का प्रयोग किया है वो पूरा का पूरा हम लोगों ने यहाँ पर प्रयोग देखा है। तो
तो साथियों ये पूरी पद्धतियां यहाँ पर फिनिश होती है। तो अब आपको क्या करना है, आगे जो इसके प्रोसेस है हिंदी साहित्य के इतिहास की, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। साथियों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए साथियों। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।